लेकिन झूठ बुलवाने के लिए स्मृति ईरानी से बुलवा लीजिए कि राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पे नहीं गए। अरे आप देख तो लीजिए, पहले आप अपनी बेटी का जो बाहर चल रहा है उसको देखने से फुर्सत होगी, तभी तो आप यहाँ पर देखेंगी कि यहाँ पर भारत को जोड़ा जा रहा है या क्या हो रहा है। आप लोग तो भारत को इतना तोड़ चुके हैं कि राहुल गांधी अगर 2 बार भी यात्रा निकालें तो भी जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। स्मृति ईरानी और कंगना रनावत जैसी महिलाओं का चेहरा, ऐसी महिलाओं के ऊपर मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये महिलाएं महिला होकर एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा रही। आप सदन के अंदर जाके उस बेटी के लिए आवाज उठाइए जिस बेटी को इस प्रकार जलाया गया। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी के लिए एक दिन का इन्होंने शोक अर्पित नहीं करा, लेकिन वो अंग्रेज जो हमारा खून चूस के गए, हमारे भाइयों को फांसी के फंदे पर झुला के गए, उन अंग्रेजों के लिए ये लोग एक एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखते हैं। आज हमें समझ में नहीं आता कि आज ज्ञानवापी का मुद्दा क्यों उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है, इसलिए आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठवाते हो। मोहन जी, लगातार स्मृति ईरानी के जो बयान है वो वायरल होते रहे, लेकिन एक और बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा था अगर भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो कम से कम विवेकानंद जी के दर्शन तो कर लेते। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पे, आज मेरा विषय जो है वो इस बात को लेकर नहीं है कि स्मृति ईरानी क्या कहती हैं। स्मृति ईरानी सिर्फ झूठ बोलती हैं और स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ, आपको बता दूं, अगर उनकी बेटी का मसला होता है तो स्मृति ईरानी सड़क पर उतरती हैं, विपक्ष को घेरती हैं, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के ऊपर झूठ और आरोप लगाती हैं। लेकिन जब मामला उत्तर प्रदेश की बेटियों का होता है तो स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग जाता है। क्या आज पीलीभीत का मामला आपसे या देश के किसी नागरिक से छिपा है? बताइए, किस प्रकार से देश की एक बेटी के साथ में, दलित बेटी, दलित नहीं हिंदू बेटी के साथ में, एक बेटी के साथ में जिस प्रकार का ये घिनौना अपराध हुआ है उसके साथ में, आप ये सोचिए उसके साथ में किस प्रकार की घटना हुई है जो पूरी मानवता को हिलाकर शर्मसार कर देती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसकी धज्जियों को उड़ा देती है। आप एक बात बताइए, स्मृति ईरानी उस बेटी के लिए नहीं बोलती। एक घटना उत्तर प्रदेश के अंदर बदायूं की, जहां पर बेटी का हाथ काट दिया जाता है, उसकी उंगली काट दी जाती है और उसके बाद उसको पेट पे टंगा दिया जाता है। उसके साथ में बलात्कार की भी शायद घटना की गई है, ठीक है। उसके बावजूद भी इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार महिला असुरक्षित हैं। स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग गया है, इनके मुंह में फेविकॉल जम चुका है। उगलेंगी तो सिर्फ गंदगी उगलेंगे, ठीक है ना। आज उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, एक बेटी को जलाया गया है, तो आप एक महिला हैं, एक पत्रकार हैं, आपको भी यह बात पता होगी कि पत्रकारों को भी यह बात 3 से 4 दिन बाद पता चलती है कि एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी पीलीभीत के अंदर। इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि वो बीजेपी का इलाका है, बीजेपी का गढ़ है, ठीक है। वहां मैंने फोन करके, एक हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनको मैंने फोन करके भी बोला, तो मैंने उनको ये बोला भी कि मैंने कहा माता जी, अब तो आपको समझ में आ रही होगी कि देश के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, अब तो आपके घर के अंदर घटित हुई है। तो वो बोलती है मेरे को सामने से कि कहीं ना कहीं वो लड़की ही गलत होगी। तो इस प्रकार की आप अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों पर मत बांधिए। जिस प्रकार एक महिला के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, महिला को जलाया जा रहा है, बेटी को जलाया जा रहा है, मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि ट्विन टावर मत गिराइए, बेटियों को सुरक्षित कीजिए, किसी का घर मत गिराइए, इन बेटियों को घर दीजिए, इन बेटियों को समाज में इज्जत दीजिए। सुन लीजिए, आपकी पार्टी के अंदर बलात्कारी घुसे पड़े हैं। आपकी पार्टी का एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, किसी और की पार्टी का नहीं था। आपके उत्तर प्रदेश में हाथरस में बेटी को जलाया गया, आपके उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के अंदर एक बेटी को जलाया गया। जगह जगह तो आप ही के उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियों को जलाया जा रहा है। बेटी 80% जल गई है, ठीक है। कोई उसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे मौन है। विश्व हिंदू परिषद चुप, बजरंग दल चुप। क्या वो बेटी हिंदू की नहीं है? नहीं, तो नारा दिया था ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्या वो बेटी हिंदू की नहीं है? सरकार किसकी है वहां पर? बीजेपी की सरकार किसकी है वहां पर? बीजेपी की है ना। स्मृति ईरानी तो ज्यादा महिलाओं की नेता बनती है। कहाँ है स्मृति ईरानी? मैं तो स्मृति ईरानी से पूछता हूँ, आ जाइए स्मृति ईरानी, ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर उन महिलाओं के ऊपर मुझे इतना बुरा लगता है, उन महिलाओं का चेहरा, खासकर स्मृति ईरानी और कंगना रनावत जैसी महिलाओं का चेहरा। ऐसी महिलाओं के ऊपर मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये महिलाएं महिला होकर एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा रही। आप सदन के अंदर जाके उस बेटी के लिए आवाज उठाइए जिस बेटी को इस प्रकार जलाया गया। अरे सरकार किसी की भी हो, मैं कहता हूं सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसी पिता की बेटी की वो इज्जत है, आप उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? एक पत्रकार ने अगर बिल्किस बानो पे सवाल पूछा, इंदु गोस्वामी जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कहा है कि इन छोटे मुद्दों पे क्या बात कर रहे हैं, हमने जो बड़े बड़े काम किए वो दिखाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके लिए ये बलात्कार का मुद्दा बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि वो बेटी इनके परिवार के घर की नहीं थी ना, ठीक है। जब इनके घरों पे बीतेगी तब इन्हें पता चलेगी। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कभी किसी और परिवार के ऊपर इस प्रकार की स्थिति बीते। जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, मैडम, कभी एक बार ये माइक
उसके पिता के मुंह पर लगाकर, सुनिए, उसके पिता के मुंह पर लगा के देखिएगा, उसकी माँ के मुंह पर लगा के देखिएगा। शायद आप भी एक बेटी हैं, किसी पिता की बेटी हैं, किसी माँ की बेटी हैं, शायद आप उस दर्द को समझ पाएं कि वो दर्द क्या होता है। दूसरी बात ये, वो जो बोल दिया ना उन्होंने, जो बीजेपी के नेता हैं कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है, वो लोग वो छोटे मुद्दे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। बेटी का बलात्कार हो रहा है और इस देश के अंदर, सुन लीजिए, महिला सशक्तिकरण में रह चुकी हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो महिला सशक्तिकरण में रही हैं और आप देख सकती हैं कि एक महिला आज दूसरी महिला के लिए आवाज नहीं उठा रही है। गुजरात में आवाज इसलिए नहीं उठती कि गुजरात में मोदी जी की सरकार है और मोदी भाई के लिए अगर कोई गलत बोल दे तो मोदी जी तो भैया उसके लिए जेल के दरवाजे खुलवा के बैठे हैं। यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार है, योगी जी के लिए कोई उल्टा बोल दे तो योगी जी ने उसके घर पे बुलडोजर तैयार रख रखा कि आइए भैया आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे अगर आप विरोध करेंगे। मतलब आप सरकार के आगे नतमस्तक रहिए, सरकार को झुके रहिए, सरकार को प्रणाम करिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री को देख लीजिए और मरे हुए मुर्दे को देख लीजिए, दोनों एक समान है। जिस प्रकार मरा हुआ मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको सीधे तौर पे बोल रहा हूँ। लेकिन आपने अगर यूपी की बात की तो यूपी में कहा जाता है महिलाएं और बेटियां इस समय बहुत सुरक्षित हैं यूपी में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मुझे बताइए, आपको नहीं पता पीलीभीत का मुद्दा? बताइए, आपको नहीं पता बदायूं का मुद्दा? बताइए, तो आप मेरे से कैसे पूछ सकती हैं कि महिला सुरक्षित है? हाथरस में कुछ समय पहले बेटी को जलाया गया है, दावा कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, वो दावा कर रहे हैं तो क्या पीलीभीत की घटना झूठी है? आए योगी जी सामने और आकर कहते हैं घटना झूठी है, आके कहते बदायूं की घटना झूठी थी, आकर कहते हाथरस की घटना झूठी थी। आपने देखा ना हाथरस में किस प्रकार बेटी के साथ बलात्कार होकर रातों रात शव को जलाया गया। फिर आपने पीलीभीत में देखा, ये वही पीलीभीत है जहाँ किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। लगातार वहां पर समझ रहे हैं आप किस प्रकार का महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, किसान के साथ अत्याचार हो रहे हैं। भी अभी तक कोई ट्वीट करके कुछ नहीं बताया। ट्विटर की बात कर लें तो सुन लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी की एक बात बिल्कुल सत्य है और इस बात को कोई नहीं नकार सकता। आज वाकई में इस देश का हिंदू खतरे में है और खतरे में है सिर्फ भाजपा के राज में। एक बात आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगी? जब ट्विटर से मुझे एक चीज याद आई है कि ब्रिटेन की महारानी का निधन होता है तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक, झंडों को नीचे गिराया जा पाए, ठीक है। सऊदी अरब के सुल्तान का निधन होता है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। यूएई के खलीफा का निधन होता है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु, ठीक है, स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन होता है। सबसे पहले तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और देश के तमाम सनातन भाइयों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वाकई में इस देश का हिंदू खतरे में है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी के लिए एक दिन का इन्होंने शोक अर्पित नहीं करा। लेकिन वो अंग्रेज जो हमारा खून चूस के गए, हमारे भाइयों को फांसी के फंदे पर झुला के गए, उन अंग्रेजों के लिए ये लोग एक एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखते हैं। वो अंग्रेज जो हमारा खून चूस के गए, आज उनकी वजह से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है, उन्हें फांसी का फंदा चूमना पड़ा। अशफाक उल्लाह खां को फांसी का फंदा चूमना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद को इस देश में आज जीवित नहीं है, उन्हें शहीद होना पड़ा सिर्फ इनकी वजह से। महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे से लेकर महाराणा प्रताप तक अगर आज वो जीवित नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश के अंग्रेज हैं। जो अंग्रेज हमारा खून चूस के गए, ये उनके लिए राष्ट्रीय शोक अर्पित करते हैं, क्योंकि ये इस देश के अंदर ब्लैक अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये काले अंग्रेज उन गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक हैं। ध्यान रखिएगा, एक गोरा अंग्रेज कभी गोरे अंग्रेज का खून नहीं पीता था, लेकिन ये काले अंग्रेज हिंदुस्तानियों का ही खून पी रहे हैं। आप एक बात समझिए, एक भेड़िया कभी भेड़िए को नहीं मारता, ठीक है ना, एक शेर कभी शेर को नहीं मारता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक इंसान होते हुए इंसानियत का खून पी रहे हैं, इंसानों का खून पी रहे हैं। इंसानों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटते हो, शर्म नहीं आती आपको? अपने चंद वोट पाने के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हो, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हो। आज हमें समझ में नहीं आता कि आज ज्ञानवापी का मुद्दा क्यों उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है, इसलिए आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठवाते हो। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए क्यों नहीं करा एक दिन का राष्ट्रीय शोक? मैं हिंदू होने के नाते मांग करता हूं सरकार से कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित होना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस देश के अंदर तमाम सनातनी भाइयों के एक आदर्श थे, लोग उनको मानते थे, पूजते थे। लेकिन जब उनका निधन होता है तो मोदी जी सिर्फ ट्विटर पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। मोदी जी का ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, सुन लीजिए। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन पर अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदना है। उनके अनुयायियों के प्रति क्या होता है बताइए ना आप मुझे। नरेंद्र मोदी जी के पास में इतना वक्त है कि दुबई शेखों के हाथ चूमने चले जाएंगे, ठीक है ना। जिन हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं ना, उन्हीं मुसलमानों के वहां पर जाके हाथ भी चूमते हैं, अपनी पार्टी के अंदर मुसलमान को भी रखते हैं। लेकिन
जहां हिंदू को खतरे में बताते हैं, वहीं हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु की अंतिम बार की यात्रा में मोदी जी शामिल क्यों नहीं होते हैं? एक दिन का राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब दें आप मुझे, दे सकते हैं आप इस सवाल का जवाब। लेकिन झूठ बुलवाने के लिए स्मृति ईरानी से बुलवा लीजिए कि राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पे नहीं गए। अरे आप देख तो लीजिए, पहले आप अपनी बेटी का जो बाहर चल रहा है उसको देखने से फुर्सत होगी, तभी तो आप यहां पर देखेंगी कि यहां पर भारत को जोड़ा जा रहा है या क्या हो रहा है। आप लोग तो भारत को इतना तोड़ चुके हैं कि राहुल गांधी अगर 2 बार भी यात्रा निकालें तो भी जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने भारत को इतना तोड़ दिया। लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे और इस देश के पूरे विपक्ष को आप चाहे कितना भी कमजोर कर लें, चाहे आप बिहार के अंदर रेड पड़ाएं, चाहे आप दिल्ली के अंदर रेड कराएं, चाहे आप बंगाल के अंदर रेड कराएं, आपकी सीबीआई ईडी को अब जनता समझ चुकी है, उनको कुछ नहीं मानती है। और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले जो देश में बढ़ रहे हैं, ये एक दिन आपकी सरकार की कब्र को खोदेंगे। और देश की जनता को समझना चाहिए कि अब हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। आपने एक खबर और सुनी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर की, वो खबर आपको पता होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से एक मुस्लिम भाई एक हिंदू भाई को बचाने के लिए किस प्रकार से वो नदी में कूद गया था, ठीक है ना। वो मैं खबर आपको बता देता हूं कहां की है वो। ये खबर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जहां पर आपको बता दूं कि अपने दोस्त पीयूष को बचाने के लिए जो इसरार है वो तालाब में डूब गया। ये है हमारे देश का प्यार, ये है हमारे देश का तिलक और टोपी का संबंध। जब जब इस देश के अंदर तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है। हमारे देश का हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है, तब जाके हमारा देश ये तरक्की करता था। आज अगर आप बात कर रहे, सुन लीजिए, आज अगर आप बात करती है ना, आप एक बार पढ़ के देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो सुबह सुबह आप वॉशरूम में पॉटी करते हुए पढ़ते हैं ना, उसको मत पढ़िए, क्योंकि वो पॉटी वाला ही ज्ञान है। व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़कर कभी बीबीसी जी की न्यूज पढ़िए, एनडीटीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की, जनसत्ता जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की न्यूज पढ़िए, बीबीसी और अल जजीरा जैसे चैनलों की न्यूज को पढ़िए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। आज मैं आपको बता दूं, मानव विकास सूचकांक में भारत जो है वो 132वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंक सुनेंगी तो आपको हैरान हो जाएगी, 0.633% भारत की रैंक है। आपको एक बात बता दूं कि श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता दूं चीन, श्रीलंका भी जो है वो 73 स्थान पर है, लेकिन भारत 132वें स्थान पर पहुंच गया मानव विकास सूचकांक में। हम कितनी पीछे जाते जा रहे हैं आप देखिए ना, क्योंकि आप तो हिंदू और मुसलमान को जब तक लड़ाते रहेंगे ये देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की के लिए देश के चारों सिपाहियों का एक होना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।